रुक के जाना नहीं तू कहीं हार के, मिलेंगे राहों में कांटे बहार के। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था दोस्तों, और उसमें मैंने मेंशन किया था कि किस तरह से हमारा पर्स और एटीएम कार्ड और मेरे मोबाइल को ले लिया गया। किस तरह से इमोशनल गेम खेली जा रही है मार्केट में, वो न जाने कितने ऐसे लाखों करोड़ लोगों को शिकार बना चुका है, जो एक एक रुपया एक एक पैसा जमा करते हैं और जब एक झटके में खत्म हो जाता है। जिस तरह से शेयर मार्केट की ग्राफ बढ़ती है और थोड़े देर में गिर जाती है, उसी तरह उन व्यक्तियों पर क्या गुजरता होगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, वैसे हजारों लोग जो थोड़े थोड़े पैसे अपने पास रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, और वो पैसा सडन खर्चे हो जाते हैं। नहीं, खर्चे नहीं होते दोस्तों, चोरी कर ली जाती है, लूट ली जाती है, और फिर इतना तकलीफ देता है कि आप समझ सकते हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन जब से प्लेटफॉर्म हुई है, चीज़ें जितनी आसान होने की कोशिश की जा रही है, उतने ही हमारे सामने मुश्किल भी पैदा कर दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करने से पहले आप पहले पूरी एक बार देख लो। अगर देखो, पूरी वीडियो देखोगे तो इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी इस तरह से मिलेगी कि रियली में आपको लाइफ लेसन मिलेगी। ये मेरे ऊपर रियली ऐसी घटना घटी कि मैं सोच नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति जो किसी को हेल्प करना चाहता है और फिर उसी के साथ ऐसे घटना घट जाए, तो फिर वो ये हजार बार लाख बार सोचेगा जब दूसरी बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे। मतलब समझ रहे हो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जैसे ही अपने घर से दिल्ली आया, दिल्ली से मैं नोएडा आया, नोएडा आने के बाद मेरे से किसी ने मोबाइल मांगा और उसकी फेस एक्सप्रेशन इस तरह से थी, दो लोग थे, मुझे पता ही नहीं चला। उसने इस तरह से मतलब था कि मजबूर था, लग रहा था कि हेल्प करनी चाहिए, और फिर उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक फ़ोन करनी है, एक फ़ोन करनी है। और मैंने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसे आएगा कि उसने अपने बैग को दिया। मुझे कसम दिलाता है कि माता रानी की कसम, इतना इमोशनल कि मैं ऐसे नहीं हूँ भैया, आप एक बार तो। मैंने फ़ोन दिया, मैं और मेरे पर्स में एटीएम थे, और वो बंदा समझ सकते हो कि मेरा मोबाइल तो ले ही लिया, मुझे फॉलो किया जा रहा था कहीं एटीएम से। मैं एक जगह एटीएम यूज किया था और उस भीड़ थे वहाँ पर, तो उस एटीएम के अंदर मतलब थोड़े दूर पर दो लोग थे, और भी लोग थे, 5-6 लोग और भी थे। जब मेरा नंबर आता है तो मैं डिस्टेंस पर, मैं दूर से ही अपना मतलब उन लोगों से डिस्टेंस था, मैंने एटीएम यूज किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर फॉलो किया जा रहा है। और फिर वो क्या होता है कि कुछ दूर के बाद जहाँ मेरी से इनकी मुलाकात हुई, मतलब इन्होंने मेरे से बात करके मांगा और इस तरह का। मैं पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कौन क्या है, बाद में रिमाइंड किया कि ये बंदा, मुझे एटीएम में मैंने नोटिस किया था थोड़ा कि ये बंदा है। और चोरी तो हो गई, अच्छी खासी मोबाइल भी चोरी हो गई, पैसे भी चले गए, सब चीज़। लेकिन ये तो हो जाने के बाद, लेकिन इसके बाद आप स्टेप क्या लेते हो? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो उतने देर के लिए अचेत हो जाता है, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करूं, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है। आज के डेट में लोग कैश नहीं रखते हैं। खैर मेरे पास कैश थे 1500 रुपये, क्योंकि मैं भी कैश जो था मैं पहले खर्चे कर चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने उसको पूरा अपना जो भी काम था मैंने कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कैश नहीं होते, वो मोबाइल में लेते हैं, सोचते हैं कि बस मैं जाऊंगा ऑनलाइन पे करूंगा, क्योंकि अब ज़माना चेंज हो चुका है। ऐसा सिचुएशंस में प्रॉब्लम ये होते हैं दोस्तों कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है, तो सबसे पहले यही होती है कि हमारा माइंड सोचने में मजबूर करता है कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, क्या डिसीजन लूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए यही होती है, क्योंकि वो सब कुछ खो दिया होता है। मैंने क्या किया दोस्तों कि मैं गया, पहले मुझे जहाँ 20 रुपये देने थे वहाँ मैं 50-100 रुपये दे रहा था ऑटो का, क्योंकि मुझे उस स्थान पर जानी थी। मैं थाना गया, पुलिस चौकी पर, वहाँ पर चीज़ें शेयर किया। उनका बैग मेरे पास था चोरों का, वो मैंने वहाँ दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछा, फिर उनके सामने मैंने एक नंबर ब्लॉक किया। ठीक है, हमारे पास बहुत ऐसे चीज़ें होती है जो हमें हमेशा अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ें बताती है, बैंक भी बताती है, लेकिन उस समय काम नहीं करता है, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं थे, आपके पास चीज़ें नहीं थी, कोई आपको देगा नहीं।
क्योंकि जब आप किसी पर भरोसा किए, ऐसे घटना कर लिए, तो और भी तो लोग हैं जो इसी तरह के साथ हुआ होगा, या आप किसी से मोबाइल मांगोगे तो वो नहीं देगा। सोचने वाली बात है। तो मैं पहले गया वहाँ, उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें किया, कंप्लेन किया, थाने में भी गया। फिर चौकी के बाद उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाइए, सर्विलांस पर आपके लगा दिए जाएंगे। दोस्तों चीज़ें फिर ये होती है कि सारे डेटा मोबाइल में रखते हैं, ईमेल आईडी भी मोबाइल में, सब चीज़ होती है। आपको मोबाइल का ईएमआई नंबर याद नहीं है कि ताकि आप तुरंत बताओ, ट्रेस कराओ और ये चीज़ें। तो फिर जब मैं ये सब करने के बाद जब आया, मैं कॉल किया बैंक में ऑनलाइन, वहाँ पर से नंबर मैंने ब्लॉक कराया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे भी नहीं पता थी। जैसे मैं अपने मित्रों से ये चीज़ें शेयर किया तो वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं बोला था दोस्तों कि वीडियो पूरी तरह देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि देखिए, बैंक हम 2-3 नॉर्मल यूज करते हैं सब लोग, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक करता है, लेकिन उनको भी चाहिए कि 1-2 बैंक और भी यूज करें। और जो आपका मेन अकाउंट है जिसमें आप पैसे ज़्यादा रखते हो अपनी क्षमता के अनुसार, उसको आप डिवाइड कर लो। उस पहले जो बैंक, जो आपका मेन बैंक है, उसमें अपना सिर्फ नेट बैंकिंग यूज करो। मोबाइल में फ़ोन बैंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई उससे लिंक मत करो, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तो नेट बैंकिंग यूज करके आप थोड़े अमाउंट, आप आपके अकाउंट है, अगर आपके पास 3 अकाउंट है तो थोड़े अमाउंट आप उन दोनों बैंक अकाउंट में रख दो। और जो उसमें से आप ज़्यादा यूज करते हो तो एक को आप प्राइमरी रखो, जिसकी नेट बैंकिंग सिर्फ रहेगी, वो सेफ साइड है कि कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आप उस नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हो, या और आपके पैसे सेव भी रहेंगे। अब आप क्या किए कि जो आपकी प्राइमरी थी उसको साइड कर लिया, बाकी 2 आपके अकाउंट है उसमें आप पैसे थोड़े रखेंगे। उसमें भी दोनों में आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया। जैसे आपके पास मान लो 20,000 रुपये हैं, तो एक में आपने रख दिया 5,000 और एक में 15,000 पड़े रहने दो। आप 5,000 को यूज करो। एक मैं एग्जांपल के दो, जो आपकी लगता है कि हमें महीने की जितनी खर्चे हैं उसके अनुसार, बाकी दूसरे अकाउंट में रहने दो। वो जो आपके एक अकाउंट है जिसमें 5,000 रखे हो, उसको आप डेली यूज कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू। जब इमरजेंसी आएगी तो आप सेकंड वाले अकाउंट से पैसे इसमें ट्रांसफ़र करोगे। उससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट वाला जो अकाउंट है, जो मेन है, उसको छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई भी एटीएम कार्ड आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको सेफ साइड से रहने दो। तो ये हमारे पास एक क्या होती है कि हमने एक डिवाइडर टाइप के बना दिया। कल चल के अगर आपके कोई पॉइंटर रख के बोलता है तो भी आपके पास, क्योंकि आपके पास मोबाइल में ना उसके यूपीआई यूज किया फर्स्ट वाले का, ना कोई सिर्फ नेट बैंकिंग करते हो वो भी ऑनलाइन, तो आप उसको तो पता ही नहीं चलेगा, ना एटीएम कार्ड है, तो भी सेफ साइड से रहोगे। बाकी ये 2 अकाउंट है तो इसमें तो पैसे ही कम है, तो उस सिचुएशन में आप उनको अगर दे भी दोगे, क्योंकि आपकी जान हलक में है, तो ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है और मैंने भी यही चीज़ सीखा कि इस तरह से हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो हमें पहले बैंक के पास पहुंचनी है। बैंक में पहुंचने से हम ये बोलेंगे डायरेक्ट कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास पर्स है, कुछ भी नहीं है, मैं ये बंदा, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम होती है, आप वहाँ पर थंब लगाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी जिस बैंक का अकाउंट है, तो वहाँ पर वो तुरंत आपके अकाउंट को सीज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और अगर वो यूज किए हैं या यूपीआई से, या फिर वो किसी तरह से वो ट्रांसफ़र किए हैं अपने अकाउंट में, तो वहाँ पर वो पकड़े जाने की चांसेस बढ़ जाती है। इसमें सबसे फ़ायदा ये रहेगी कि आपकी अमाउंट जो है सॉरी, जो बड़ा अमाउंट है वो बच गया, जो छोटे अमाउंट है वही जाएगा, लेकिन वो भी रिटर्न आने की संभावना रहती है। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि कभी भी ऐसी चीज़ें होती है तो रिवर्सल भी आते हैं। अगर आपके अकाउंट से पहले 5,000 रुपये गए हैं, 10,000 गए हैं, तो उस जैसे ट्रांजैक्शन होती है तो हम डायरेक्ट पहले कस्टमर केयर में कॉल लगाएंगे, और कस्टमर केयर जैसे ही उठाएगा तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारे साथ और इस ट्रांजैक्शन को आप ब्लॉक कर दो।
जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो ब्लॉक कर देगा तुरंत, और जब तक वो पे नहीं करेगा रिवर्स में तब तक वो पैसे को यूटिलाइज नहीं करेगा। ये चीज़ें हमारे पास ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो दोस्तों मैं बता ये भी रहा था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ नहीं बहुत, जो इंटरनेट बैंकिंग यूज तो करते हैं लेकिन जो यूज नहीं करते हैं तो उनके लिए भी यही प्रावधान लागू होता है उनके ऊपर कि भैया जैसे हम पहले यूज किया करते थे, बैंक में जाते थे, बैंक में जाने के बाद हम पर्ची भरते थे, जो रसीद हमें रिसिप्ट के रूप में मिलती थी, वही सेम स्टेप हमें फॉलो करना है ताकि हम सेफ साइड से गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने का मतलब हम सेफ साइड रहेंगे। देखिए मुश्किल तब होती है जो हम ऐसे चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेते, जब घटना घट जाती है ना तब हमारी आंखें खुलती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है जो रियल में समझदारी के साथ काम करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ ऐसा हो। मेरे साथ भी, मैं भी इस पर फॉलो करूँगा। वीडियो बनाने का सिर्फ माध्यम ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों पर ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अवेयरनेस वाली चीज़ है दोस्तों। इस पे लोग बात तब करते हैं जब घटनाएं घट जाती है। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैंने भी चाहा कि तब कुछ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, वैसे ही अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग सेफ साइड से रहें। देखिए आपने लाखों हजारों ऐसे वीडियोस देखते हैं जो ये फ्रॉड चल रहे हैं, जो स्कैम चल रहे हैं, जो लोगों को धोखाधड़ी, तो ये क्यों बनाई जाती है? सबको जानता है कि सेफ साइड से रहना, लेकिन ये इसीलिए बनाई जाती है दोस्तों ताकि अवेयरनेस जो है, इन्फॉर्मेशन लोगों को लगातार मिले। नहीं तो लोहे भी होती है, अगर छोड़ दोगे तो जंग लग जाएंगे। इसलिए चीज़ें हम बार बार इसीलिए चीज़ देखते हैं। तो आप इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के सामने जाए। और ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है, मैं ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऊपर घटा मैं ही वही चीज़ आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज के डेट में जितना हम फैसिलिटीज़ सोचते हैं कि ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए है, उतनी ही इसकी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी हो रहा है। फेसबुक आया था दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए। फेसबुक आया था किसके लिए? कि लोग कनेक्टिविटी बने, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स भी आए तो आगे चल के आपको वो व्यक्ति मिल जाए। लेकिन उसका यूज जितने पॉजिटिव वे में लेनी थी उसकी अब निगेटिविटी भी आपको देखने को मिलने लगी है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों इस अपना राय भी दीजिए, क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं कभी हुई थी? अगर हुई है तो आप कमेंट में सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, होगा वही जो राम रखा। तो बस एंजॉय कीजिए, चिल रहिए। कभी कभी मुश्किलें आती है लेकिन हमें रास्ता भी उसी से मिलता है। धैर्य बना के रखना है और बस चेहरे को मुस्कान हमेशा लाना है, क्योंकि हम बस आगे बढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।